नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज। उत्तर प्रदेश बलिया डीआईजी महोदय द्वारा जनपद बलिया का वार्षिक निरीक्षण। खबर जनपद बलिया से है, जहां आज दिनांक 1 दिसंबर 2022 को श्री अखिलेश कुमार, पुलिस उप महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र आजमगढ़ द्वारा थाना चितबड़ा गांव का वार्षिक निरीक्षण किया गया, जिसमें महोदय द्वारा सर्वप्रथम समस्त अभिलेख अपराध रजिस्टर, ऑर्डर बुक, न्यायालय जनसुनवाई रजिस्टर, गज रजिस्टर व साइबर अपराध रजिस्टर का निरीक्षण कर अभिलेखों को ससमय अभिलेखित करने हेतु निर्देशित किया गया व गैंगस्टर गुंडा एक्ट में त्वरित कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। महोदय द्वारा निरीक्षण के दौरान निम्न दिशा निर्देश दिए गए। थाने के समस्त कर्मचारियों से वार्ता की गई व पुलिसकर्मियों को बीट की कार्यप्रणाली, अभिसूचना व मुखबिर तंत्र को मजबूत रखने के संबंध में वार्ता कर दिशा निर्देश दिया गया। पूर्व में हुई हत्या, डकैती, लूट, निबज्जनी एवं महिला संबंधी अपराधों में शामिल अपराधियों के विरुद्ध गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही करें। अभ्यस्त अपराधियों की हिस्ट्री शीट खुलवाने एवं गैंग पंजीकृत कराने की कार्यवाही की जाए। ऐसे अपराधी जिन पर गैंगस्टर की कार्यवाही हुई हो, उन अपराधियों द्वारा अपराध में अर्जित चल अचल संपत्तियों को पता लगाकर कुर्की जब्ती की कार्यवाही की जाए। तत्पश्चात महोदय द्वारा संभ्रांत व्यक्तियों से मुलाकात कर उनकी समस्या को सुनकर संबंधित को समस्या के समाधान हेतु निर्देशित किया गया। थाना परिसर के सभी बैरक, मेस आदि का निरीक्षण करते हुए सभी साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने हेतु निर्देशित किया गया। इसी क्रम में महोदय द्वारा थाना चितबड़ा गांव के निरीक्षण के पश्चात जनपद बलिया के पुलिस लाइन सभागार में एसपी बलिया व एस बलिया सहित जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारी, थाना प्रभारी तथा शाखा प्रभारियों के साथ मीटिंग की गई व संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। इसी क्रम में महोदय द्वारा थाना फेफना का भी निरीक्षण किया गया व संबंधित को आदेश निर्देश दिए गए। कर्मचारियों से लेकर बीट इंचार्ज, इंस्पेक्टर, सीओ किस तरह का निर्देश दिए? आज वार्षिक निरीक्षण के सिलसिले में मैं जनपद बलिया में आया हूँ। पहले थाना चितबड़ा का हमारे द्वारा इंस्पेक्शन किया गया, उसके बाद सचिव की एक बैठक की गई। अभी जो एक इंस्पेक्शन इसका चल रहा है अपना थाने का, इसमें चल रहा है। इसमें मेनली थाने पे जो बिल्डिंग है उनका रखरखाव किस तरह का है, भोजनालय में कैसे खाना बन रहा है, अपने कर्मचारी हैं उनका क्या जो उनको निर्धारित कार्य हैं वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, एसएचओ को और आईओ को जो इन्वेस्टिगेशन है उनको किस तरह का परफॉर्मेंस चल रहा है, इस सबके इंस्पेक्शन के लिए हम आए हैं। चितबड़ा का कार्य संतोषजनक श्रेणी में है, मतलब बहुत अच्छी श्रेणी में तो नहीं है, संतोषजनक श्रेणी में है, काम किए हैं, लेकिन फिर भी इसमें सुधार की आवश्यकता है। इस थाने पर हमने देखा है कि इस थाने में बाउंड्री वॉल की कमी है, चारों तरफ से खुला हुआ है, पुलिस के लिए इस तरह की व्यवस्था उचित नहीं है। इसके लिए प्रस्ताव ऑलरेडी भेजा जा चुका है, तो हमारे स्तर से भी पर्ची कराया जाएगा। बाकी और इसमें अभी आवासों की उनकी आवश्यकता है और पुलिस कर्मचारी हैं, उनकी डिटेल अभी हम समीक्षा कर रहे हैं और करी जाएगी। अपराध इस तरह का कोई बहुत बड़ा पेंडिंग अपराध नहीं है। और एक जो सामान्य जो बैठक हुई थी जैसे तो उसमें इनको अभी एक समीक्षा उसकी भी की गई है। नगर निकाय के चुनाव अभी होने हैं, नगर निकाय के चुनाव में संवेदनशीलता के दृष्टिगत लोगों की पाबंदी कराना और जो संभावित प्रत्याशी हैं उन किसी प्रत्याशी से क्या क्या किसको खतरा हो सकता है, उसके हिसाब से थानों पर निर्देशात्मक कार्रवाई और बिल्कुल टारगेटेड कार्रवाई हो और चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से हो, इसके लिए भी इनको सचेत भी किया गया है, उचित निर्देश भी दिए गए हैं। निकाय चुनाव आने वाला है और बलिया बिहार से काफ़ी सटा हुआ इलाका है, जैसे नरही मान लीजिए, उधर पूरा सिवान है। आपराधिक गतिविधियाँ तेज होता जाती है, तस्करी का भी मामला तेज होता है, जैसे शराब से संबंधित। इसको लेकर किस तरह के जैसे आप लोग सभी इससे परिचित हैं यहाँ की भौगोलिक स्थिति से, यहाँ पे नदियाँ भी यहाँ हैं, अपना बॉर्डर बनाती हैं, नेचुरल बॉर्डर बनाती हैं, और क्योंकि बिहार में शराबबंदी लागू है तो यहाँ शराब तस्करी की भी घटनाएँ गाय बगाए होती रहती हैं। तो उसके लिए स्पेशल इनको अभियान चलाने के लिए बताया गया कप्तान साहब को, दोनों भी पार्ट पे, खनन पे भी और शराब तस्करी पे भी अभियान चलाएँ। और एक सामान्य तौर पर ये देखा जाता है कि शाम को होते होते कुछ लोग हैं जो शराब के ठेकों के इर्द गिर्द या इधर उधर शराब पी के या बिना शराब पिए करते रहते हैं, तो उनको एक कार्रवाई करने के लिए बोला है कि विशेष अभियान चलाते रहें। वीक में कम से कम 3 बार अभियान इस तरह का चला है और कोई भी आवारागर्दी करते हुए नजर ना आए। और रही चुनाव की बात, तो चुनाव में जो आदमी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं क्रॉस बॉर्डर, उनको अलग से एसपी साहब जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट हैं बिहार वाले, उनके साथ बैठक करके समन्वय स्थापित करेंगे। और आपने जैसे पूर्व में भी देखा होगा, बाकी कुछ चोरियाँ ऐसी हुई हैं, घरों की चोरियाँ हुई हैं जो अभी वर्कआउट होना बाकी हैं, तो वो भी इस पर डिस्कस हुआ है कि भाई आप गैंग वर्कआउट करेंगे तो एक ही गैंग कई बार जब तक नहीं पकड़ा नहीं जाता तब तक चोरियां करता रहता है। तो आप इसमें स्पेशल टीम बना के चोरी और शनिवारी की जो घटना है हमारी, उन सब पे वर्क करें। बहुत ज़्यादा इसमें गैंग नहीं होंगे, 4-5 गैंग होंगे मुश्किल से, जो पहले लोग कर चुके हैं, अगर छूटा है तो उन पर देखें और नहीं तो लगें उस पर कार्रवाई कराएँ। थाना दिवस पर या अमूमन देखा जाता है तो काफ़ी फरियादी आते हैं, यहाँ पर लोग शिकायत लेकर के आते हैं, लेकिन जब आप आए बड़े अधिकारी और आप पूछे भी तो कोई भी आदमी शिकायत करने या किसी भी कोई समस्या नहीं थी। तो इस प्रकार आप कैसे लेते हैं? क्या भय का एक संबंध है क्या?
खाना देखो तुम भी आ रहे हैं तब तो भय नहीं होता, अब भय क्या समझ जाएगा, कोई भी कुछ नहीं। ये ऐसा कुछ नहीं। सर एक मैं इसका मैं बता देता हूँ सर एक चीज़ और देखा गया, भोजपुर में जब माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, वहाँ जब हेलीकॉप्टर उड़ने वाला था तो सबसे आगे आप थे। मतलब फिटनेस को ले लीजिए आपकी, मतलब मैंने देखा आप मतलब सबसे आगे आप, और आपके पीछे ही सभी लोग थे पुलिसकर्मी, चाहे सीओ रहे हों, चाहे एडिशनल एसपी रहे हों, और चाहे संबंधित कोई भी अधिकारी बिहार का रहा हो। तो ये कारण क्या है कि इस तरीके से जो बलिया पुलिस को अपने जैसा एक्टिव बनाना चाहेंगे? नहीं, हम लोग फिटनेस इसमें का। तो हमारा ये था कि हमें मतलब जो निर्देश होते हैं, जब भी माननीय मुख्यमंत्री जी बाहर के दौरे पर रहते हैं, डीआईजी रैंक का अधिकारी जाता है, तो उसमें हमें ही एक अपॉइंट किया गया था कि जी, हम जी। वहाँ की सुरक्षा का तालमेल वहाँ के अधिकारियों से बैठाएं। तो माननीय मुख्यमंत्री की सुरक्षा के लिए जो भी उचित चीज़ें थी वो आगे चल के या पीछे जैसे भी काम कर सकते थे किया गया। उसमें ऐसा कुछ नहीं। सर फिटनेस के लिए एक सीट मतलब देना बलिया चाहेंगे आप? पुलिस के बलिया लिए पुलिस को? बोलिए कप्तान साहब आप बिल्कुल एक्टिव हैं, रखेंगे पुलिस को कुछ नहीं। सर ये तो एक्स्ट्रा फिट है, मतलब फिट अभी चाहिए। एकदम फिट है, दौड़ाइए इनको लोगों को, और तो क्या करें। मतलब ये तो वीकली जैसे परेड कराते हैं तो परेड में आप रोटेशन से बुलाइए लोगों को, और जिनको टारगेट दीजिए, जो अच्छा करते हैं उनको नाम दीजिए। सर एक अंतिम सवाल, आज पशु तस्करी पर तो बलिया पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में बहुत ही अच्छा काम हुआ है, लगभग बन के कगार पर है, लेकिन आज नरही में मेन रोड पर ही दौड़ते हुए युवकों ने पिकअप सहित पशुओं को पकड़ा और पुलिस को सुपुर्द किया। लड़कों का कहना है कि इस समय काफ़ी मोमेंट पशु तस्करों का हो गया है। अगर आपकी तो रात्रि गश्त में, और जो आप बता रहे हैं उस हिसाब से मैंने भी सुबह समाचार पत्र में पढ़ा है, अगर वो है बात सही है तो उस पर और सख्ती की और सजगता की आवश्यकता है। सर्दियों में लोग खासकर नरही वगैरह। हाँ, वो जो भी बॉर्डर पे रहेंगे, नरई वाला है, तो इस पे और स्पेशली टिकट लगा दीजिए, कोई टिकट लगा दीजिए, तो ना हो अगर कहीं से छूट भी जा रही तो वो जहाँ रोड है, पुल पार करना है, वहाँ का चेक हो जाए सारे, तो क्रॉस बॉर्डर ना जाना था। चलिए थैंक यू। जी बिल्कुल, एक वीकली टारगेट दें कि जितने भी उसके एरिया में जो CCTV लगे हैं उनकी जाके वो देख के आए कि वो क्रियाशील हैं या नहीं। जो DVR उनका लगा है वो चल रहा है, उसमें लाइट प्रॉपर आ रही है, बैकअप उसका है या नहीं है, और जहाँ वो लगे हैं रात में क्या वहाँ प्रकाश की व्यवस्था है जिससे रिकॉर्ड हो सके। तो इसके लिए हमने वीकली एक प्रोग्राम बनाया है, और वो हर वीक कम से कम एक बार हर CCTV चेक होगा हर जगह का, और हर SHO को कहा है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लगा सकें। ये इसको उस तरह की कार्रवाई मान के चलेंगे कि पुलिस के ऐसे अदृश्य मित्र हैं ये, जो ये लगे रहेंगे तो 24 घंटे आपको रिपोर्ट करेंगे। तो ये आप यहाँ की बलिया की जो जनता है उनसे भी अनुरोध रहेगा कि जितने भी जन सहयोग से लगा सकें, क्योंकि ये आपकी 24 घंटे वाली पुलिस है, 8 घंटे वाली पुलिस नहीं, 24 घंटे वाली पुलिस है। सर एक जैसे चोरी की घटनाएं भी सर काफ़ी हुई इस बीच में। हाँ। रात्रि चोरी गश्त चूँकि जो होना चाहिए, खैर वो हो ही रहा है, लेकिन फिर भी चोरियां काफ़ी हुई। गाड़ियों की चोरी सर काफ़ी हुई इस बीच में, तो इसको कैसे आप इस चीज़ को? इसमें आपने जैसे अभी उन्होंने एक नरही में गैंग वर्कआउट किया है संभव से, नरही में गैंग जो उधर से बिहार साइड से आते हैं जी, तो रसड़ाओं का है, दोनों जगह दोनों जगह तो वो है। बाकी कुछ चोरियाँ ऐसी हुई हैं, घरों की चोरियाँ हुई हैं जो अभी वर्कआउट होना बाकी हैं, तो वो भी इस पर डिस्कस हुआ है कि भाई आप गैंग वर्कआउट करेंगे तो एक ही गैंग कई बार जब तक नहीं पकड़ा नहीं जाता तब तक चोरियाँ करता रहता है। तो आप स्पेशल टीम बना के चोरी और सनमारी की जो घटना है हमारी, उन सब पे वर्क करें। बहुत ज़्यादा इसमें गैंग नहीं होंगे, 4-5 गैंग होंगे मुश्किल से, जो पहले लोग कर चुके हैं, अगर छूटा है तो उन पर देखें, और नहीं तो लगें उस पर और कार्रवाई कराएं उस पर। सर एक मिनट, ये थाना दिवस पर या अमूमन देखा जाता है तो काफ़ी फरियादी आते हैं यहाँ पर, लोग शिकायत लेकर के आते हैं, लेकिन जब आप आए बड़े अधिकारी और आप पूछे भी तो कोई भी आदमी शिकायत करने या किसी भी कोई समस्या नहीं थी। तो इस प्रकार आप कैसे लेते हैं? क्या भय का एक संबंध है क्या? खाना देखो तुम भी आ रहे हैं तब तो भय नहीं होता, अब भय क्या समझ जाएगा, कोई भी कुछ नहीं। ये ऐसा कुछ नहीं। लेकिन मैं इसका मैं बता देता हूँ सर एक चीज़ और देखा गया, भोजपुर में जब माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, वहाँ जब हेलीकॉप्टर उड़ने वाला था तो सबसे आगे आप थे। मतलब फिटनेस को ले लीजिए आपकी, मतलब मैंने देखा आप मतलब सबसे आगे आप, और आपके पीछे ही सभी लोग थे पुलिसकर्मी, चाहे सीओ रहे हों, चाहे एडिशनल एसपी रहे हों, और चाहे संबंधित कोई भी अधिकारी बिहार का रहा हो। तो ये कारण क्या है कि इस तरीके से जो बलिया पुलिस को अपने जैसा एक्टिव बनाना चाहेंगे? नहीं, हम लोग फिटनेस इसमें का। तो हमारा ये था कि हमें मतलब जो निर्देश होते हैं, जब भी माननीय मुख्यमंत्री जी बाहर के दौरे पर रहते हैं, डीआईजी रैंक का अधिकारी जाता है, तो उसमें हमें ही एक अपॉइंट किया गया था कि हम जी, जी। वहाँ की सुरक्षा का तालमेल वहाँ के अधिकारियों से बैठाएं। माननीय मुख्यमंत्री की सुरक्षा के लिए जो भी उचित चीज़ें थी वो
आगे चल के या पीछे जैसे भी अभियान चलाने के लिए बताया गया कप्तान साहब को, दोनों भी पार्ट पे, खनन पे भी और शराब तस्करी पे भी अभियान चलाएं। और एक सामान्य तौर पर देखा जाता है कि शाम को होते होते कुछ लोग हैं जो शराब के ठेकों के इर्द गिर्द या इधर उधर शराब पी के या बिना शराब पिए करते रहते हैं, तो उनको एक कार्रवाई करने के लिए बोला है कि विशेष अभियान चलाते रहें। वीक में कम से कम 3 बार अभियान इस तरह का चलना है और कोई भी आवारागर्दी करते हुआ नजर ना आए। और रही चुनाव की बात, तो चुनाव में जो आदमी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं क्रॉस बॉर्डर, उनको अलग से एसपी साहब जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स हैं बिहार वाले, उनके साथ बैठक करके उन समन्वय स्थापित करेंगे। और आपने जैसे पूर्व में भी देखा होगा और चुनाव हुए हैं हमारे, उन चुनावों में भी अच्छी तरह से समन्वय का परिचय दिया गया है, तो उसी तरह की कार्रवाई इस बार भी की जाएगी। सर देखा जा रहा है कि कई हत्याएं जो हैं वो खुलासा हुआ उन हत्याओं का, और जो उनके घर वाले भी थे वो भी काफ़ी संतुष्ट थे। लेकिन देखा जा रहा है कि चूँकि आज यहाँ फिफना थाने पे आप आए हैं और साफ़ सफाई भी देखा गया, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी है एक तरीके से देखा जाए। लेकिन इसी तरीके से और थाने भी हों, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कोई भी अधिकारी आता है तो फिफना ही या चितबड़गांव थाने आता है और फिर यहीं से वापस हो लेता है। अब अगर आपने मेरा पुराना दौरा देखा हो तो मैं तो नहीं आया था यहाँ दोनों जगह। जी जी, मैं पहले सुखपुरा उधर गया था। पर ये है कि देखो, ये एक सिलसिला है जिसमें अधिकारी तो 1 या 2 थाने पे आ सकता है। जो यहाँ के लोकल अधिकारी हैं, कप्तान साहब, एडिशनल साहब हैं, इनको भी एक निर्देश है कि बार बार अपने जाके देखे जाए। तो आपका ये जो बात है ठीक है कि कोई इंस्पेक्शन के समय ही सफाई ना हो, सफाई एक सतत प्रक्रिया है जो चलती रहनी चाहिए। और प्रक्रिया क्या है, मतलब जैसे अपना घर साफ रखते हैं ऐसे थाना भी साफ रखना चाहिए। इस पर और ध्यान दिया जाएगा, कप्तान साहब मौजूद हैं, उनको ये बता दिया जाएगा कि इसको आप अपने स्तर से जनवरी पूरे दिसंबर में पुनः उनसे सीओ से और एसएचओ से इसको करवा लें। और जो स्वच्छता है उस पर खासा ध्यान दें। बजट वगैरह आने में कभी कभी देर हो जाती है, लेकिन जो चीज़ें बिना बजट की हैं उनको तुरंत ठीक करा दें। सीसीटीवी सर देखा जा रहा है कि सीसीटीवी जो है आज की मेन मतलब फोकस है, उपलब्धता है। लेकिन जो बॉर्डर हैं आपके या जो मार्केट भी हैं, खासकर जो आपके दुभड़ या हल्दी या जो बैरिया वगैरह के थाने हैं, कहीं ना कहीं अगर लगे भी हैं तो काम नहीं कर रहे हैं। इसमें मैं अभी बता दूं आपको, आपने अच्छा पॉइंट याद दिलाया। अभी हमने मीटिंग की, उसमें भी एक मैंने सभी एसएचओ को टास्क दिया है आप कि जो भी जितने भी हमारी नगर पंचायत में चुनाव होने हैं या नहीं भी होने, तो जो चौराहे मेन चौराहे मेन बाजार हैं, इन सब पे हम लोग जन सहयोग से जितने कैमरे लगवा सकते हैं लगवाएं। और उसके बाद बीट कांस्टेबल को एक वीकली टारगेट दें कि जितने भी उसके एरिया में जो सीसीटीवी लगे हैं उनकी जाके वो देख के आए कि वो क्रियाशील हैं या नहीं। जो डीवीआर उनका लगा है वो चल रहा है, उसमें लाइट प्रॉपर आ रही है, बैकअप उसका है या नहीं।